आज हम लोग कक्षा 12वीं के हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें एक अध्याय है संपूर्ण क्रांति। तो हम लोग आज संपूर्ण क्रांति का प्रश्नोत्तर करेंगे, देखेंगे क्या कैसे हैं। तो चलिए आते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं? यहाँ से लिखेंगे हम पेज नंबर 35 का सवाल नंबर 1 यहाँ से लिखेंगे। जयप्रकाश नारायण कहते हैं, छात्रों से कहा, जयप्रकाश जी मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आपको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। मैं टालता रहा, लेकिन अंत में वे लौट जाते समय मैंने उसके आग्रह को स्वीकार किया। स्वीकार करते समय मैंने अनुभव किया कि अयोग्य का और नम्रतापूर्वक यह स्वीकार किया। परंतु छात्रों से भी आप सबसे यह अनुरोध है कि नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना है। मुझे खड़ा करके सामने डेडिकेट कर पीछे से कि क्या करना है। जयप्रकाश ने तुम्हें तो इस नेतृत्व को मैं कल ही छोड़ दूंगा। यहाँ तक लिख देंगे हम। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 1 का। समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया प्रश्न नंबर 1, पेज नंबर 35 में। छात्रों ने कहा, यहाँ से चलिए अब फिर देखते हैं। जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दे। इस अवधि में वे कौन कौन सी बातें आपको प्रभावित करती हैं? दो नंबर क्वेश्चन को यहाँ से लिखेंगे। अमेरिका के बागानों में मैंने काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में काम किया, जीवन क्या यूनिवर्सिटी को। पेज नंबर 36 का है। पेज नंबर 36 में हम लोग लिखेंगे। यहाँ से अमेरिका के बागानों से हम लोग यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। और ये पूरा पैराग्राफ है, इसमें से कुछ शॉर्ट करके हम लोग लिखेंगे जहाँ से अच्छा लगे यह कर लिखेंगे। काम किया कारखानों में, जानवरों का काम किया, जानवर मारे जाते थे उन कारखानों में काम किया। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ा तो छुट्टियों करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाना पीना हम 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे और इसी सोचते खाना पान होते हैं। घर में वह करते थे। फिर यहाँ से हम उसके साथ एक रजाई हमारी होती थी। इतवार का दिन कुछ और टाइम जो होटल में काम करते थे शुरू सफल काम कर लेती थी, इसमें कमोडेट कमा लेते थे। इसमें से कुछ छट के हम यहाँ से यहाँ तक ये है पूरा पैराग्राफ। ये 2 नंबर प्रश्न का जवाब है। इसमें से हम जितना छाट के लिख सके, जितना हम टिक लगा दिए, इसको जूम करके देख लीजिए और इसको लिख सकते हैं। यह 2 नंबर का प्रश्न होगा यहाँ से यहाँ तक। चलो नंबर 3, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों शामिल नहीं हुए? तो इसको यहाँ से लिखेंगे। यहाँ से
3 नंबर को यहाँ से लिखेंगे। भारत लौटा था घोर कम्युनिस्ट बनकर, भारत लौटा था घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटा था, लेकिन मैं कांग्रेस में दाखिला हुआ। लेकिन हम दाखिला कहाँ हुआ? कांग्रेस में। कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं दाखिल हुआ? मैंने जो लेनिन से सीखा था वह यह सीखा था कि जो देश गुलाम देश हैं वहाँ के जो कम्युनिस्ट हैं उसको हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। यानी यहाँ से आज़ादी की लड़ाई से अपने आप को अलग नहीं रखना चाहिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया नंबर 3 का जवाब। तो आप लोग टिक लगा लीजिए, इसके बाद लिख लीजिए। नंबर 4 कहते हैं प्रश्न व्याख्या कीजिए। तो इस तरह से जो दिया रहेगा उसमें हम लिखेंगे इसे प्रस्तुत पंक्ति संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। इसका लेखक यह एक भाषण है। इस चैप्टर में जयप्रकाश नारायण अपने एक भाषण का संपूर्ण भाषण का व्याख्या किया हुआ है। इसी के माध्यम से वो कहते हैं कि यदि कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वह वे लोग दुश्मन हैं जो शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा उत्पन्न करते हैं, बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करती हैं, उन पर लाठी चलाती हैं, गोलियां चलाती हैं, वो डेमोक्रेसी का लोकतंत्र का दुश्मन है। इस तरह से जयप्रकाश नारायण लोकतंत्र के दुश्मनों का वर्णन किया है। तो जब भी इस तरह की पंक्ति हो तो उसमें पाठ का नाम, लेखक का नाम लिख देंगे और इसके बाद जो समझ में आ रहा है वो लिख देंगे, बस हो गया। चलिए हम लोग नंबर 5 में बापू और नेहरू की किस विशेषता को उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया। तो बापू जी और नेहरू जी की किन विशेषताओं का वर्णन किया। तो हम लोग लिखेंगे पेज नंबर 38, यहाँ से लिखेंगे, ये हो गया 5 नंबर। बापू में इतनी महानता थी, बापू में इतनी महानता थी कि बुरा नहीं मानते थे, फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाते थे तो उनकी भी आलोचना की मैंने। फिर यहाँ से लिखेंगे जवाहरलाल जी एक बड़े भाई थे, मैं उसको भाई कहता था, उसका बड़ा स्नेह था हमारे ऊपर, पता नहीं क्यों मुझे वह मानते थे बहुत। मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था, लेकिन उसकी कटु आलोचना करता था। उनमें भी बड़प्पन था, अक्सर तो उन्होंने हमारी आलोचनाओं का बुरा नहीं माना। इस तरह से यहाँ से यहाँ तक हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें 2 लाइन यहाँ पर छोड़ देंगे और यहाँ से यहाँ तक को लिख देंगे बापू जी के बारे में और नेहरू जी के बारे में। तो जवाब हो गया नंबर 5 का जवाब हो गया। फिर हम देखते हैं नंबर 6 भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। क्या आप जेपी से सहमत हैं? इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव होंगे। तो हम लोग 6 नंबर को यहाँ से देखते हैं, पेज नंबर 39। जिसके चलते बहुत ज़्यादा करप्शन राजनीति में है वह क्या है। इलेक्शन का खर्च, चुनाव खर्च, करोड़ों रुपए वे चुनाव पर खर्च करेंगे। एक तरफ गरीबी हटाओ नारा लाए जाते हैं, समाजवाद का नारा लाएंगे और वह सब रुपया ब्लैक मार्केटियर लोगों से आप इकट्ठा करेंगे। अनअकाउंटेड मनी करोड़ों रुपये जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। ये हो गया भ्रष्टाचार के मूल कारण। तो नंबर 6 को हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। ये हो गया नंबर 6 का। चाहो तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं पूरा, लेकिन यहाँ इतना भी लिख लेंगे हो जाएगा। चलिए नंबर 7 दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद
में कैसा संबंध है। हम लिखेंगे पेज नंबर 39 में ही, यहाँ से लिखेंगे मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उस समाज में लोकतंत्र का अच्छा स्वरूप प्रकट होगा और वह लोकतंत्र निश्चय ही दलविहीन होगा। स्टेटलेस सोसाइटी शासन मुक्त समाज बनाता जाता है तो वह शायद ही दलयुक्त होगा। यहाँ से यहाँ तक हो गया क्या, नंबर 7 का आंसर। 39 से लेकर 40, यहाँ से लेकर 39 में यहाँ मार्क्सवाद से लेकर और यहाँ तक हो गया नंबर 7 का आंसर। इसके बाद देखते हैं नंबर 8, संघर्ष समिति से जयप्रकाश नारायण की क्या कक्षाएं है। लिखेंगे यहाँ से पेज नंबर 41 में है। संघर्ष समितियां छात्रों की या जनता की बन गई हैं या बनी रही, उसका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय के और अनैतिक के विरुद्ध संघर्ष करना होगा। और इस प्रकार से इन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। गांव के छोटे अफसरों कर्मचारियों की, चाहे वे पुलिस के हो या अन्य किसी के, घुसखोर चलते उसके खिलाफ संघर्ष रहेगा ही। ऐसे तो इसको और भी हम लिख सकते हैं विस्तार से। गांव में अन्य तरह के अन्याय होते हैं। मेरी कल्पना है कि यह समिति अन्य अन्याय से रोकेंगे, इतना लिख सकते हैं। ये पूरा पैराग्राफ हो जाएगा 8 का आंसर, लेकिन जहाँ तक हम लिख सके कम से कम यहाँ तक भी लिख सकते हैं। ये हो गया 8 का। फिर 9 में क्या कहते हैं, जयप्रकाश नारायण के इन भाषण से आप अपना सबसे प्रिय अंश चुने और बताइए कि वह सबसे अधिक प्रभावी क्यों लगा। तो यहाँ से लेके कोई भी पैराग्राफ उठा लेंगे, नहीं तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हो गया नंबर 9 का, पेज नंबर 41। 10, चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण के प्रमुख सुझाव क्या हैं, इन सुझावों से आप कितना सहमत हैं। नंबर 10, तो नंबर 10 के लिए हम यहाँ से लिखेंगे एक तो यह कि जब विधानसभा का अगला चुनाव हो तो हमारी छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समितियां मिलकर करके आम राय से अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे तथा वे उम्मीदवारों को खड़ा किए जाए जिसमें किसी को मान्य करे। जनता और छात्रों की संघर्ष समितियां उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। दूसरी बात यह है कि उम्मीदवार अमुक चुनाव क्षेत्र में जीतेगी, जिसके भावी कार्यक्रम पर कड़ी निगरानी रखेगी। संघर्ष समितियां अगर उन क्षेत्रों का प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ते हैं तो उसे इस्तीफा बाध्य करेगी। इस प्रकार जनता का अंकुश इन पर बना रहेगा तथा इस तरह की उच्छलित आज की तरह कुछ शोषण नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक यानी तो यहीं से अच्छा होगा। यहाँ से हम लिख लें 10 नंबर, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे हम, 10 नंबर का आंसर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये हो गया नंबर 10 का आंसर। नंबर 11, दिनकर जी का निधन कहाँ और कैसे हुआ। देखेंगे पेज नंबर 35। हमारे मित्र, यहाँ से लिख लेंगे, हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका के घर पर वह मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में उसको अस्पताल पहुंचाया गया। गोयनका जी ने 3 मिनट में
लिंकिंगटन नर्सिंग होम शायद उससे कहते हैं। सारा जाम था वहाँ पर। सभी डॉक्टर सब तरह का औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया। उसी रात उसका निधन हो गया। ये हो गया 11 का यहाँ से। तो इस तरह से पूरे प्रश्न का क्वेश्चन हो गया। देख कर इसको लिख ले और इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ ले। जहाँ जो न समझ में आए उस पर कमेंट करें, हम इस पर फिर से चर्चा करेंगे।